ज्यादातर पेरेंट्स के द्वारा मुझे एक सवाल पूछा गया है एंड दैट इज कि हमारे दो बच्चों के बीच में तू मैं होती है, आर्गुमेंट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करें। सो दोस्तों, यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि ज्यादातर एज अ मदर, एज अ फादर, शायद घर के अंदर जब दो बच्चे हो तो दोनों बच्चों के बीच में शायद आर्गुमेंट होना, शायद टीवी के रिमोट को लेकर, शायद खाने को लेकर, शायद खिलौने को लेकर तू मैं होना एंड आर्गुमेंट होना, वो बहुत नॉर्मल बात है। बट एज अ मदर, एज अ फादर, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि यदि वो बच्चों के बीच में वो आर्गुमेंट यदि हद से ज्यादा बढ़ जाती है एंड यदि बच्चे एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना शुरू करते हैं और यदि एक दूसरे को ज्यादा हर्ट करना शुरू करे तो हमें रोकना चाहिए। नंबर 2, एंड जो मैं इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज कि यदि बच्चे एक दूसरे के प्रति डिसरिस्पेक्टफुली या शायद बैड वर्ड्स का प्रयोग करते हुए यदि बात करना शुरू करे, देन एज अ मदर, एज अ फादर, हमें बच्चों को रोकना बेहद ज्यादा जरूरी है। सो ये दो सिचुएशन के अलावा कि यदि छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट है, देन आई वुड रेकमेंड कि उतनी ज्यादा चिंता ना करें, बिकॉज बच्चों के बीच का ये जो लड़ाई झगड़ा है वो इन फ्यूचर के लिए बच्चों के बीच में बॉन्डेशन क्रिएट करने का काम करता है। सो नाउ अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एंड दैट इज 4 पावरफुल स्ट्रेटजीज कि जिसके थ्रू आप साइकोलॉजिकली ये सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। ना सिर्फ हैंडल कर पाएंगे बट आपके दोनों बच्चों के बीच में ज्यादा प्यार एंड ज्यादा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप को भी आप डेवलप कर पाएंगे। बट वो सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं एंड गुड न्यूज ये है कि यदि अब मुझे लाइव मिलना चाहते हैं तो मेरा लाइव पेरेंटिंग का वेबिनार है आने वाले संडे को, और वो वेबिनार के अंदर आपके बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में इन डिटेल, इन डेप्थ में आपके साथ बात शेयर करने वाला हूं। सो इन केस यदि वो वेबिनार को आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। वो लिंक पे क्लिक करते हुए आपकी सीट बुक करवाएं एंड मैं मिलूंगा लाइव आपको संडे सुबह में 11 से लेके 1 बजे। सो नाउ फ्रेंड्स, अब जब आपके दोनों बच्चों के बीच में तू मैं है, आर्गुमेंट है, सो वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं एंड दैट इज व्हाट, आपको बड़े बच्चे का साथ देना है, बड़े बच्चे को सपोर्ट करना है। 95% से ज्यादा फैमिलीज के अंदर देखा गया है कि वो हमेशा बड़े को बोलते हैं कि बेटा तुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, तू बड़ा है, तू ध्यान रख, तू बड़ा है, तू छोड़ दे, वो छोटा है उसको लेने दे, वो छोटा है उसको खेलने दे, वो छोटा है उसको खाने दे। पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो घर के अंदर छोटे बच्चों को बोला जाता है कि जो बड़ा कहे वही तुझे करना है, वो घर के अंदर अर्जुन तैयार होता है, वो घर के अंदर बाहुबली तैयार होता है। एंड जो घरों के अंदर बड़े लोगों को फोर्सफुली बोला जाता है कि आपको जो छोटा कहे उसका ख्याल रखना है, तो वो घर के अंदर, सॉरी टू से, पर दोस्तों दुर्योधन तैयार होता है, वो घर के अंदर भलाल देव तैयार होता है। सो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आज के बाद बड़े को कभी ना कहे कि वो छोटा है तू समझ। मैं कहना चाहता हूं आज के बाद हमें छोटे बच्चे को बोलने की जरूरत है कि तेरा ये बड़ा भाई है, तेरी ये बड़ी बहन है, वो जो कहे वो तुझे फॉलो करना है। सो वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड शायद इसके कारण दोस्तों बड़े बच्चा या बेटा बेटी जो भी होता है उसके मन में एक ग्रजीज बननी शुरू हो जाती है, दैट इज कि आप मुझसे ज्यादा छोटे भाई या बहन को प्यार करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर जब भी पर्टिकुलरली बड़ा बच्चा उसके साथ नॉन स्टॉप ये सारी सिचुएशन होती है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो खुद के प्रति वो काफी डाउन होना शुरू होता है, वो बच्चे का दूसरे के प्रति जो कम्युनिकेशन होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डाउन होना शुरू होता है एंड वो बच्चा धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होता जाता है, वो बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन स्टडी के अंदर डाउन होता जाता है। सो ये सारी सिचुएशन है यदि आप बड़े बच्चों को बचाना चाहते हैं। सो जब भी सिचुएशन आती है, जो भी ऐसे सिचुएशन आती है कि जब तू मैं हो, तो दोस्तों आज के बाद छोटे का नहीं बड़े का साथ देना है, बड़े को एम्पावर करना है, बड़े को मोटिवेट करना है, बड़े को आगे करना है क्योंकि वो बड़ा है। वेरी फर्स्ट थिंग, एंड कॉम्प्रोमाइज छोटे को करना है। ये बहुत बड़ा गोल्डन सीक्रेट है। एंड क्या आज से पहले आपसे ये गलती हुई है कि आपने बड़े को बोला हो कि छोटा है उसके लिए तू कॉम्प्रोमाइज कर? तो मैं चाहता हूं कि वो कमेंट करके आप बताएं। वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज कि आज मैं ज्यादातर मम्मी पापा को देखता हूं कि पहले से वो हैबिट रखते हैं कि बेटा तेरा ये खिलौना या तेरा ये खाना और तेरा ये,
दोनों अलग अलग अपने, हमारे घर में तो 2 सेम खिलौने आते हैं, हमारे घर में तो जो भी कपड़े आते हैं वो दोनों सेम आते हैं। दोस्तों वो कहते हुए मम्मी पापा प्राउड फील करते हैं, बट वो नहीं जानते कि बच्चों को अपनी अपनी पोजेशंस देना, अपने अपने खिलौने देना, अपनी अपनी सारी चीज़ें देना, उससे टेम्पररी उस समय की आर्गुमेंट को आप अवॉइड कर रहे हैं। बट मैं कहना चाहता हूं, जब ये दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे एंड अपनी अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जाएंगे, तो वो लड़ाई झगड़ा शायद कोई भी मम्मी पापा को पसंद नहीं आएगा। क्या आप अग्री करते हैं? एंड इसीलिए मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे बचपन में खिलौनों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा का कोटा कंप्लीट कर लेते हैं, वो बच्चे बड़े होने के बाद प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। एंड दोस्तों मैं और एक बात बताऊं आपको, ज़रा सोचे कि जब आप छोटे थे, आपके घर के अंदर क्या कभी वैसा हुआ कि 2 भाई बहन जो भी है, जो भी सिचुएशन में, इनफैक्ट उस समय पे 2 नहीं 3 4 5 बच्चे होते थे, कि सारे बच्चों की अलग अलग चीज़ें आती थी? ज़रा सोचे, आंसर इज नो। बड़ा भाई यूज़ करता था, उसके बाद में छोटा भाई बहन जो भी हो वो, उसके बाद में उसका छोटा भाई एंड बहन में भी शायद टॉयज़ हो सकते हैं, शायद साइकिल हो सकती है, शायद कपड़े हो सकते हैं। इनफैक्ट शायद मैं बुक्स की भी मैं बात करूँ तो वो भी सारे बड़ा यूज़ करे, वही छोटा यूज़ करता था। अग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक दूसरे के प्रति शायद टेम्पररी थोड़ा झगड़ा होगा, टेम्पररी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होगी, टेम्पररी थोड़ा उनको फीलिंग होगा, बट लाइफ टाइम के लिए जो भी 2 बच्चे या मे भी उससे ज़्यादा जो भी बच्चे हैं, उनके बीच में कंपेनियनशिप डेवलप होगी, उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होगा, उनके बीच में एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस करने की भावना डेवलप होगी। और शायद मुझे लगता है कि आजकल के जो मॉडर्न बच्चे हैं, जब दोनों बच्चों को अपनी अपनी अलग अलग सेपरेट चीज़ें दे दी जाती है, समहाउ हम ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली दोनों बच्चों के बीच में खुद के पोजीशन को खुद के पास रखने की जो फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, शायद मुझे लगता है मम्मी पापा की बहुत बड़ी गलती है। एंड यदि आपको वैसा फील हो रहा है कि यस ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ ये टेक्निक है, इसके बाद भी मैं और 2 टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बट ये वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर करें, बिकॉज मैं एक मिशन के ऊपर हूँ कि मैं 10 करोड़ से ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर पॉजिटिव पेरेंटिंग की जो टिप्स है, अलग अलग टिप्स है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरी वीक मैं पेरेंटिंग के नए नए वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर रखता हूँ। एंड दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 ग्रुप के अंदर या पेरेंट्स के साथ ये वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, ताकि पेरेंट्स जाने अनजाने में ये गलती ना करें। वेरी फर्स्ट थिंग, बड़े का साथ देना है। नंबर 2, दोनों के बीच में अलग अलग चीज़ें आए, सेम चीज़ें अलग अलग आए, वैसा ना होते हुए हमें क्या ध्यान में रखना है? वेरी फर्स्ट थिंग कि कंबाइन, मैंने 2 3 4 अलग अलग खिलौने आए हैं, वो एक ही रूम में रखे हुए हैं, जिसको भी जो खेलना है वो खेल ले, एंड उसके बाद में वो खिलौना वापस वहीं पे रख देना है। दैट शुड बी दी स्ट्रेटजी और द कल्चर ऑफ द फैमिली, राइट? देन आफ्टर दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज व्हाट? EPP, माने दोनों के बीच में यदि लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों के बीच में यदि तू मैं होती है, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, एंड यदि आप जब दोनों की बातें सुनते हैं, इसकी बात सुन के लगता है कि ज़रूर इसकी गलती होगी और इसकी बात सुन के लगता है कि ज़रूर इसकी कोई गलती होगी, पर दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ एक सिंपल सी पॉलिसी घर के अंदर आप अप्लाई करें, एंड दैट इज व्हाट? जल्दी से मेरे साथ टाइप करके मुझे बता सकते हैं, EPP, एंड दैट इज व्हाट? इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी। सो दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सारे के सारे उनके जो भी लड़ाई झगड़े हैं, तो मैं है, आर्ग्यूमेंट है, वो खुद ही सॉल्व करें, तो ये पॉलिसी या ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा काम की है। एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, 2 बच्चों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई और दोनों बच्चे आए, एंड यदि ये पॉलिसी है तो मम्मी पापा को याद कराना है बेटा EPP, एंड क्या होगा? तो दोनों को जो भी पनिशमेंट मिलेगी, शायद एग्जाम्पल के तौर पे आज शाम को आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगा, या ये संडे का आपका जो होटल का जो भी हम खाना खाने के लिए जाने वाले थे वो कैंसिल हो जाएगा, यदि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। जो भी आपने पनिशमेंट डिसाइड की हुई है, मैं भी शायद कुछ लिखने को लेकर या कोई भी पनिशमेंट, मैं कहना चाहता हूँ वो दोनों को इक्वल मिलेगी। सो दोनों को 5 बार लिखना है, दोनों को इक्वल चीज़ें लिखनी है, दोनों का यदि जो टॉय टाइम या टीवी टाइम या स्क्रीन टाइम आप कम करेंगे बिकॉज ऑफ दैट फाइट, तो दोनों का इक्वल होना चाहिए। सो कभी भी बड़े को या कभी भी छोटे को ऐसा नहीं लगेगा कि मुझसे इनजस्टिस हुआ। एंड द गुड न्यूज़ मैं बताऊं, जब एक बार दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, दूसरी बार दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, तीसरी बार दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, तो चौथी बार क्या होगा मालूम है? दोनों बच्चे लड़ाई झगड़ा लेकर, उनकी आर्ग्यूमेंट लेकर आपके सामने कभी भी आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई दोनों को भुगतना है तो क्यों वहां पर जाए,
उससे अच्छा हम आपस में निपटा लेते हैं। एंड एज अ पेरेंट आप यही तो चाहते हैं कि आप दोनों बच्चे अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपने अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो खुद ही निपटाएं। एग्री करते हैं, यस और नो? सो जल्दी से EPP फॉर्मूला आपको कैसा लगा मैं चाहता हूँ जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। एंड देन आफ्टर दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को और ज़्यादा काइंड ऑफ पॉजिटिव बनने में, एक दूसरे के काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट करने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने में, एक दूसरे के प्रति गुड बिहेव करने में सबसे ज़्यादा कारगर टेक्निक है जो मैं मेरे ऑनलाइन पेरेंटिंग के वर्कशॉप के अंदर भी मैंने सारे पेरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करी हुई है। और ये टेक्निक वो वर्कशॉप में से डायरेक्ट जो पेड पार्टिसिपेंट के लिए है, वही चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एंड इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से ये वीडियो को लाइक करें और एक शेयर ज़रूर से बनता है। मैं चाहता हूँ कि 1 या 2 पेरेंट के साथ ज़रूर से इसे शेयर करें। सो नाउ ये टेक्निक क्या है दोस्तों? सो मनी जार टेक्निक। एंड ये जार के मनी जार टेक्निक के अंदर हमें क्या करना है? सो हमें 2 जार लेनी है, एक छोटी और एक बड़ी काइंड ऑफ, जहाँ पर एक बच्चों की जार है और एक है पेरेंट की जार। एंड हमें क्या करना है, दोनों जार के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज बच्चे की जो एज हो अकॉर्डिंगली मे बी 1 रुपी कॉइन, मे बी 2 रुपी, मे बी 5 रुपी, मे बी 10 रुपी कॉइन आप वहां पर रख सकते हैं। एंड नाउ अब आपको क्या करना है? सो 5 to 10 कॉइन्स यहाँ पे आपको रखने हैं, इक्वली 5 to 10 कॉइन्स आपको यहाँ पे रखने हैं। नाउ अब जब 2 बच्चों के बीच में जब आर्ग्यूमेंट होती है, जब लड़ाई झगड़ा होता है, जब तू मैं होती है, सो वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज नॉर्मल है तो नॉर्मल है, उतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। यदि होता है तो बड़े का साथ देना है। नंबर 3, यदि इन एनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बात बन गई और पनिशमेंट देनी पड़े तो EPP फॉलो करना है। एंड उसके बाद में हमें क्या करना है, बच्चों की ये जार में से एक कॉइन हमें ले लेना है, राइट? एंड वो हमारी जार में रखना है। एंड यदि पूरे दिन के दरमियान बच्चों ने यदि बहुत अच्छा बिहेव किया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट किए बिना, लड़ाई झगड़ा करे बिना रहे हुए हैं, तो आपकी जार से एक कॉइन लेके बच्चों की जार के अंदर डालना है। सो इन अ वे एक वीक संडे टू संडे इस तरीके से ये बिहेवियर वाइज आपको कॉइन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते रहना है। एंड दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि संडे का दिन होगा कि जहाँ पर यदि ये जार में जितने पैसे हैं, वो जार के अंदर जितने पैसे हैं, वो पैसों को आधा आधा काइंड ऑफ डिवाइड करते हुए वो दोनों बच्चों को मे बी चॉकलेट में भी, आइसक्रीम में भी और कोई भी चीज़ वस्तु खानी है या उनको और कोई भी चीज़ वस्तु लेनी है, तो वो अपने पैसों से अपना डिसीजन लेते हुए उनको जो भी मर्जी हो वो खा सकते हैं। एंड दोस्तों ये उनके लिए बहुत बड़ी ट्रीट होगी। सो नाउ अब जब वो पर्टिकुलरली लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनके अकाउंट से वो 10 रुपया आपके जार में जब आता है, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ नेक्स्ट डे दे विल ट्राई कि हम लड़ाई झगड़ा ना करें, हम अपनी चीज़ें आपस में ही सॉल्व करें। सो ये टेक्निक को आप फॉलो करें। एंड दोस्तों ये टेक्निक आपको कैसी लगी मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके मुझे बताए भी। एंड नाउ फ्रेंड्स, ऐसे 300 से ज़्यादा पेरेंटिंग के वीडियोस है। आप शायद आपके बच्चों का कोई भी प्रश्न मुझे पूछना चाहते हैं, तो वो पेरेंटिंग का जो भी प्रश्न हो सकता है, ज़्यादातर उसके वीडियोस मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि ये चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बाकी के जो भी पेरेंटिंग के वीडियोज़ है उसको ज़रा सर्च करें, उसको सारी चीज़ें देखने की शुरुआत करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पेरेंटिंग का सीधा प्रश्न मुझे पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों परीक्षित जुम्मन-पुत्रा लाइफ कोच नाम की मेरी मोबाइल ऐप है, वो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इनफैक्ट उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख रहा हूँ। वो ऐप के अंदर जाते हुए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आस्क अस में जाते हुए अब मुझे जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं डायरेक्टली वहाँ पर मुझे पूछ पाएंगे। एंड सो आपका जो भी प्रश्न है वो डायरेक्टली मुझे पूछ पाएंगे। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर पेरेंटिंग का मेडिटेशन है आपके बच्चों के लिए। यस दोस्तों, आपके बच्चों के कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर मेडिटेशन के सेक्शन के अंदर एक मेडिटेशन है। सो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करें, ऐप को डाउनलोड करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।